तो नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में ये अमर जवान ज्योति की लौ का विलय होगा। ये तस्वीर इस वक्त सीधी आप देख रहे हैं इंडिया गेट से दिल्ली के, जहां से इस लौ को लेकर जाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में की लौ में इसका विलय होगा। 50 साल बाद ऐसा हो रहा है। 1971 के बाद से ये लौ लगातार यहां जल रही है शहीदों की याद में, और आज इस लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लेकर जाया जाएगा। बता दें आपको कि रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस लौ को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, इंडिया गेट से, अमर जवान ज्योति से इसे शिफ्ट किया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल। और आज वो दिन जब इस लौ का विलय होगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में। इस साफ कहा गया था कि थोड़ी ही दूरी पर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। 2 जगहों पर लौ जलने से उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट किए जाने से बहुत सारे सवाल भी उठे। हालांकि ये साफ कहा गया कि इस लौ को जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर ये लौ जलेगी, तो वो लोग जो शहादत को नमन करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे इस वक्त आप देख सकते हैं 50 साल से जो अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही थी, जो लौ जल रही थी, आज उसका स्थान बदलने जा रहा है। और आज तक आपने सभी जो राष्ट्रीय पर्वों के मौके पर सबसे पहले यही देखा होगा, जितने भी तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि अमर जवान की जो अखंड ज्योति है, वहां से एक मशाल से दूसरी मशाल जलाई गई है। और अब उस मशाल को, जो आप सैनिक को देख सकते हैं तस्वीरों में, जो सिपाही है उसने हाथ में वो मशाल ले रखी है और इस मशाल के जरिए ये लौ बुझने नहीं दी गई है। इसीलिए हम बार बार ये तस्वीरें जो हैं वो गौर से दिखा रहे हैं कि मशाल को, लौ को बुझने नहीं दिया गया है, बल्कि एक लौ को दूसरी लौ तक ले जाया जा रहा है। जो सैनिक है उसने अपने हाथ में वो मशाल ली है जो अमर जवान ज्योति से जलाई गई है, और उसके बाद वो आगे की तरफ जहाँ वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक बनाया गया है, वहाँ पर जो ज्योति जल रही है उसके साथ उसका मिलान कर दिया जाएगा, उसे विलय कर दिया जाएगा। तो वतन पे पिछले 50 साल से कुछ इसी तरह से 24 घंटे लौ आप देख सकते हैं कि मशाल जलाई गई है और उस लौ को ले जाया जा रहा है, युद्ध स्मारक तक ले जाया जा रहा है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अब अमर जवान ज्योति यहाँ नहीं बल्कि युद्ध स्मारक पर है। और ये देखिए शुरू हो चुका है, जो सैनिकों का काफिला है, जो परेड है वो शुरू हो चुकी है। और मशाल आगे आगे जो सिपाही है उसने अपने हाथ में थाम रखी है और वो उसे लेके युद्ध स्मारक की तरफ चल पड़ा है। लौ बुझाई नहीं गई है बल्कि दूसरी मशाल उस लौ से जलाई गई है और लौ से लौ जलाने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसकी अगुवाई कर रहे हैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल BR कृष्णा। उनकी अगुवाई में ही ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। तो वतन पे मिटने वालों का जो ठिकाना था, जो ये अमर जवान ज्योति थी, अब वो ठिकाना बदल गया है और वो ठिकाना हो गया है अब
प्रतीक है, जो शहादत का प्रतीक है। वो लॉ ये प्रतीक है कि जो जवान है, जो शहीद है, वो अमर है, उसकी आत्मा अजर अमर है और वो हमेशा एक लॉ के रूप में प्रज्वलित रहेगी। और इसीलिए इस लॉ को अखंड ही रखा गया था और आगे भी ये अखंड ही रहेगी। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 50 साल बाद ये परिवर्तन हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं। ये परिवर्तन है, ये बदलाव है। और इंडिया गेट जो कि ब्रिटिश राज की एक निशानी थी, अब वो वहाँ से तमाम जो कार्यक्रम थे उसका जुड़ाव खत्म हो गया है। अब भारत के पास अपनी निशानी है, अपनी स्वदेशी एक ऐसा भव्य साल है जहां शहीदों को, शहादत को याद किया जाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। और एक ऐसी जगह है जो हमने बनाई है, जो भारतीयों ने बनाई है, जो भारतीयों की है, भारतीय सिपाहियों के सम्मान के लिए है। और ये तस्वीरें हम इस वक्त आप देख रहे हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 400 मीटर की दूरी पूरी करने के बाद इस मशाल की जो लौ है उसे वहाँ एक प्रतीकात्मक है, लौ से लौ जलाने का ये कार्यक्रम है। लेकिन सम्मान ये है कि उस लौ को बुझने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लौ जल रही थी उसे ढक दिया जाए या उसे बुझा दिया जाए, बल्कि वहाँ से एक मशाल के जरिए वहाँ से लौ ली गई और फिर वो ले जा रहे हैं वहाँ 400 मीटर दूर भव्य युद्ध स्मारक पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। और अब इस बदलाव की आदत डाल लेनी चाहिए। राजनीति भी इस मामले पर हो रही है, लेकिन ये बात गौर करने वाली बात है कि अगर ये इस बदलाव से सेना को कोई आपत्ति नहीं है, सैन्य अधिकारियों को, सिपाहियों को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर किसी राजनेता को, मुझे या आपको किसी तरह की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सेना का मामला है। ये सेना और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे जुड़े हुए स्मारक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रतीक हैं। तो इसका फैसला जो करना है, अच्छा या बुरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेना की ही सहमति का महत्व है और किसी की सहमति का कोई महत्व नहीं है, भले ही कोई राजनीतिक कारणों से इस पर आपत्ति करे। और ये बेहद नई तस्वीरें हैं क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। और एक और बदलाव ये है कि अभी तक जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता था वो 24 जनवरी से शुरू होता था और बीटिंग रिट्रीट तक चलता था, एक हफ्ते का कार्यक्रम। लेकिन अब उसकी शुरुआत 23 जनवरी से ही कर दी जाएगी। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से उनके सम्मान के लिए अब गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है वो 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो एक और बदलाव आप यहाँ पर इस नज़ारे में देखेंगे वो ये होगा कि इंडिया गेट के पीछे जो आप एक कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो जो एक खाली जगह इस वक्त आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित होने वाली है और 23 जनवरी को वो मूर्ति वहाँ पर आपको नज़र आएगी। उसकी भी तैयारियाँ यहाँ पूरी कर ली गई हैं। तो लगातार वो तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको अभी तक जिसके वो काबिल थे वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया, उन्हें सम्मान देने की जो कोशिश है वो लगातार हो रही हैं। सभी का सम्मान होना चाहिए, जिसने भी बलिदान दिया है उन सब का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि किसी का बलिदान किसी दूसरे के बलिदान से कम नहीं है, उसका महत्व कम नहीं है। इसीलिए सबको सम्मान मिलना चाहिए और जो उचित सम्मान है वो दिया जा रहा है और जब मौका मिला है तो उस पर काम भी हो रहा है। तो 2 कार्यक्रम हम आपको बता दें इस वक्त जो आप देख सकते हैं, जो बदलाव आपको नजर आएगा 26 जनवरी 2022 में वो यही है। और अमर जवान ज्योति, अब इसके बाद ये जो अमर जवान ज्योति के बारे में भी हम आपको बता दें, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसके बाद उसके सेलिब्रेट करने के लिए, उसके जश्न के तौर पर यहाँ पर एक ये स्थापना की गई प्रतीक के तौर पर। और उसमें जितने भी हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये अमर जवान ज्योति यहाँ स्थापित की गई थी। 26 जनवरी 1972 से ये लगातार लौ यहाँ पर जल रही थी। लेकिन वर्तमान सरकार की, मोदी सरकार की आपत्ति ये थी कि यहाँ क्योंकि ये इंडिया गेट के साथ बना हुआ है, इंडिया गेट जो ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था और उसमें जो
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, जिनकी शहादत हुई थी, अफगान युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वो और 1971 के तक 1962-1971 तक जितने भी थे उन्हीं के नाम अंकित थे। लेकिन ये था कि बाकी भी नाम हैं, करगिल वॉर के भी हैं, उसके अलावा तमाम तरह की कार्रवाइयाँ, ऑपरेशंस जो हैं जिसमें हमारे जवानों की शहादत होती है, उन सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए। और इसीलिए हमें एक ऐसी जगह का निर्माण करना होगा जो हमारी अपनी हो, जो भारतीयों ने बनाई हो, जो भारतीयता की झलक भी जिसमें हो, जो उसका कंस्ट्रक्शन हो उसमें भी वो आर्ट जो है उसमें भी भारतीयता की झलक हो, जो स्वदेशी हो और उसमें सबके नाम लिखने की जगह भी हो। इसीलिए एक भव्य जो है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद शानदार ये युद्ध स्मारक की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, किस तरह का ये नज़ारा है। और यहाँ पर अब जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया कि अमर जवान ज्योति से वो मशाल जलाई गई और उसके बाद वो मशाल अब वहाँ पहुँच गई। और ये देखिए, ये अब यहाँ जो अमर जवान ज्योति स्थापित है उसके साथ इसका विलय किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें नेशनल वॉर मेमोरियल से, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, भारत के शहीदों के सम्मान का प्रतीक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम तीनों ही सेना के अधिकारी मौजूद हैं और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की अगवानी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और ये तस्वीरें, ये देखिए, ये पहला मौका है जब युद्ध स्मारक पर मशाल को, अमर जवान ज्योति को, अब जब अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर थी उसका विलय हो गया है और उसके बाद ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख सकते हैं पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तस्वीरें। और बदलाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है वो यही है, उसकी भव्यता है। हर कार्यक्रम की भव्यता जो है वही इसको सबसे अलग बनाती है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल BR कृष्णा जो पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते।
और जनरल जीडी बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, इन तस्वीरों को देखकर जितने भी सवाल, जितनी भी बातें कही गई हैं, उन सब का जवाब मिल गया। देखिए, मैं आपको परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूं। उन